सभी धर्मन के अनुयायी तुम्हें मनाए, शीश झुकाए, नहीं कोई स्वार्थ नहीं कोई इच्छा, क्या बात है। कर दो भक्त ने भिक्षा। और लेकिन वो बेचारे बहुत सीधे सरल आदमी थे, वो उस कार को मंदिर बवनिया को पूरा नहीं कर पाए, तो महाराज को तो विदेश छलांग लगानी थी जी। हनुमान जी भी तय बैठे थे कि अब तो मेरे विदेश घूमना है। जैसे टाउस में है जी। मन मेरा हुआ है, बहुत दिन से बाहर नहीं गया था जी। मैंने कहा कट लो, चलो चलो लंदन। अच्छा, प्रतिष्ठा जो है वहाँ तिरुपति के मंदिर के एक स्वामी जी हैं, वो कर्मकांडी हैं जी। बड़े सुंदर वैदिक रीत से पूरा उन्होंने कर्म कराया जी। प्राण प्रतिष्ठा और 2-3 अंग्रेज आके बैठ गए और प्रसाद लेके खा के गए। हाँ। एक अल्लाह मौला विष्णु सब एक हो जाते हैं, आप एक ही सत्ता देखते हो, परम सत्ता है वो जी। महाराज जी लंदन पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा विग्रह, बहुत अच्छी तरह से वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बस में मैं है यहाँ कोता है दस्ती में है महरूमी, और जो बड़के उठा ले मैं हाथ में, जो बड़के उठा ले हाथ में, मीना उसी का है। क्या बात है। विदेश यात्रा का क्रम जारी है। आपने उल्म में देखा कैसे हनुमान जी पधारे, दादा वहाँ पहुँचे, बेटी को लेके, देवती को लेके, यानी बेटी की बेटी को, नतनी कह लीजिए, ये पूरा परिवार जब उल्म में हनुमान जी की सेवा कर रहा था, तो वहाँ के जो भक्तों का प्यार था वो दादा ने आपको बताया है ना। तो फिर से हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। बवनिया का धाम जो बना, महाराज जी की तप स्थली बनी, मैं खुले दिल से स्वीकार करता हूँ कि उस धाम की संरचना करने में आपने सपना का जो मानचित्र खींचा था, उसको व्यवहारिक रूप देने में तन मन और धन तीनों का समर्पण किया, और एक हवन, एक यज्ञ पूरा हुआ। लेकिन जो 3 मूर्तियां वहाँ के लिए, 3 विग्रह जो आपने बनवाए थे, वो वहाँ स्थापित न हो के कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन उनको जाना था हनुमान जी को उल्म में, जर्मनी धाम में। और एक विग्रह आपने देखा बेला रोड में, है ना, कितना मनमोहक विग्रह है। महाराज जी के चरणों में आप एक बार अपना माथा नवा लें और आप एक बार दर्शन कर लें। दिल्ली आना जाना होता है तो आप उनके दर्शन करें। तो 2 विग्रह प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं। दादा जो तीसरा विग्रह और महाराज जी का पहला चित्र है, मैं अगर कहूँ तो जो अभी उपलब्ध है उनमें हम उसे पहला ही चित्र कहेंगे, क्योंकि जटाओं वाले चित्र से पूर्व का कोई चित्र अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हुआ, कहीं हो तो होगा। तो उस विग्रह को आपने कहाँ स्थापित करवाया? अब वो जो विग्रह बनाए तो मेजर केसर सिंह शेखावत जी ने किया जी, बनाया था, अहमदाबाद के थे जी। और मेरे ख्याल से माता जी की उसमें आज्ञा भी थी कि ऐसे ऐसे बनाओ। और लेकिन वो बेचारे बहुत सीधे सरल आदमी थे, वो उस कार को मंदिर बवनिया को पूरा नहीं कर पाए जी, और फिर उनका शरीर हो गया जी। और मूर्ति मेरी इच्छा थी कि 2 मूर्तियां हनुमान जी की और महाराज जी की नई वाली जो बनेंगी वो वहाँ लगेंगी, और ये जो मूर्ति है इसको फिनिश करके अच्छा इसका आकृति को और ठीक करके हम इसको एक बड़ा सा हॉल बनाएंगे, कीर्तन हॉल बवनिया में जी, और वहाँ पे इनको रख देंगे जी। बट क्या महाराज कहते थे ना कि होई है वह जो राम रचि रखा, कर्ता के मन में कुछ और है और ईश्वर के मन में कुछ और है। तो महाराज को तो विदेश छलांग लगानी थी जी। हनुमान जी भी तय बैठे थे कि अब तो मेरे विदेश घूमना है। जैसे टाउस में है, टाउस में हाँ। अब क्या हुआ कि जब ये संबित पात्रा, शांत पात्रा, रंजीत पात्रा, उनकी माँ और एक और भाई है, वो उड़ीसा में, ये पात्रा ब्रदर्स है जी। सच अ ब्यूटीफुल डिवोटेड पीपल। उनकी वाइफ भी उतनी ही विनम्र है, पूरा परिवार अच्छा है जी। तो वो सब लोग बोले कि हम अपने ऑफिस में रखेंगे। उनका ऑफिस है लंदन में, काफ़ी बड़ा उन्होंने पोर्शन जो है, जितना बड़ा कमरा है, कम से कम
20 फीट बाई 18-15 फीट 20 फीट वो पूरा दे दिया। वहाँ पर एक सेक्शन बना दीजिए महाराज का मंदिर। और अभी हमारा ये प्लान है कि हम महाराज को अभी चलो हम पहले ये देखते हैं कि जब वहाँ महाराज पहुँचे जी तो तय हुआ कि भाई उनका स्थापना होनी चाहिए, उसी आन बान शान से होनी चाहिए जो वहाँ बैठे थे महाराज। जी यहाँ बैठे थे जी, बेला रोड पर बवनिया में, जर्मनी में जहाँ बैठते हैं तो वहाँ तो। तो मैं फिर मैंने कहा मैं भी आता हूँ जी। मन मेरा हुआ है, बहुत दिन से बाहर नहीं गया था जी। मैंने कहा कट लो चलो चलो लंदन। तो फिर वहाँ पहुँचे तो मैं पहले नीदरलैंड चला गया, वहाँ पे मेरी ग्रैंड डॉटर पढ़ती है। अच्छा। मैंने कहा 2-3 साल से बेचारी आई नहीं थी, हम भी दिखाएंगे। जी जी। और 4 दिन रहा मैं। नीदरलैंड में कहाँ चर्चा की, जहाँ आप हो वहाँ चर्चा न हो तो ऐसा नहीं है उस नीदरलैंड में एक जगह है रॉटरडैम। जी जी। एजुकेशनल हब है जी। और अच्छा शहर है डेन हैग जी। यहाँ की मिनी हॉलैंड है जी। एम्स्टर्डम तो पहले भी घूम चुका था, अभी भी मैंने देखा हुआ था। जी। तो मेन हब तो एम्स्टर्डम उतर के जाना पड़ता है जो राजधानी है वहाँ की। तो फिर वहाँ से मैंने लंदन के लिए ट्रेन ले ली। अच्छा। लंदन की ट्रेन ले ली। क्या बात है। तो 4 तारीख को पहुँचा वहाँ में और 7 को मैं लंदन निकल गया। लंदन बड़ा अच्छा जर्नी है। अच्छा। और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था ऐसे ऐसे होगा, बुद्धा आएंगे, बड़ा मान दिया। जी 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 जी। तो बुद्धा आएंगे, ये उनका सौभाग्य है। नहीं उन्होंने मान दिया। तो उसके बाद जब वो उन्होंने पब्लिश किया, फिर मैंने भी फेसबुक पर डाला, तो मुझे ताजुब ये हुआ कि जो महाराज के साथ 7 साल की उम्र बच्चा के लिए जलेबी खाना जाते थे मुखर्जी साहब के वहाँ, हाँ। वो अपनी लड़की पति के साथ वहाँ है, उसकी माँ के साथ। क्या बात है, क्या बात है। उसकी माँ जो है वो जब कैंची जाती थी, वो बरेली की रहने वाली है, जब कैंची कुमुद पंत नाम है उनका, मेरी रिश्तेदार भी है, मामी है। अरे वाह। अब वो उन्होंने कि जैसे देखा तो वो फेसबुक फ्रेंड है मेरी, उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा मेरे मामा से कि अरे वो ऐसे ऐसे आ रहा है, रब्बू पता लगाओ कहाँ है। तो एक वो हो गई, एक और मोना है उसका नाम लंदन में, उसने देखा जी। फिर अंग्रेज लोग कुछ हैं उन्होंने देखा जी। फिर एक मेरा मुस्लिम फ्रेंड है, इसका नाम है नदीम आजम, और वो महाराज को बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ता है उनके बारे में। जी जी। वेदांत में उसको शौक है, फिलॉसफी में शौक है जी। तो एक ऐसा, फिर एक रचना झाला जी, जीवन बाबा की भांजी है शायद वो। अरे वाह। वो लंदन में उसने सुना तो वो भी आ गई बड़ी संख्या में। काफ़ी लोग आए, और वहाँ के जो लोकल हिंदुस्तानी वो तो थे ही थे जी। अब ये तय हुआ था भाई सब्जी पूरी और जलेबी भंडारा, हाँ उसका भंडारा होगा जी। अब देखिए जब स्वामी को अपना काम कराना होता है जी, तो फिर उसका काम तो छोटा होता नहीं। अब यकीन मानो शुक्ला जी, मिठाई, फल फूल, क्या बात, श्रीखंड, जलेबी तो रख रही, और रसमलाई, गुलाब जामुन, पूड़ी, डोसा, इडली, सांभर, नेम इट थिंग जी। और होते होते ऐसा हो गया, कहाँ से लोग भक्त लोग आए। अच्छा, प्रतिष्ठा जो है वहाँ तिरुपति के मंदिर के एक स्वामी जी हैं, वो कर्मकांडी हैं जी। बड़े सुंदर वैदिक रीत से पूरा उन्होंने कर्म कराया जी, प्राण प्रतिष्ठा। इतने वो कर्मकांडी, इतने सरल पंडित थे साउथ इंडियन जी। फिर अब हनुमान जी का काम जो है, महाराज जी का काम बिना सुंदरकांड के तो होता नहीं। हाँ। एक इतनी बढ़िया टीम सुंदरकांड करने आई, इतनी बढ़िया टीम सुंदरकांड करने आई, क्या बात है, कि झूम झूम के करने वाले, पूरा सुंदरकांड बैठ के गा के पढ़ा गया। शाम को 5-6 बजे तक वो हुआ। इंग्लैंड में नॉइज, प्राइवेसी वगैरह बड़ा ख्याल रखते हैं, कोई भी आदमी नहीं बोला। हाँ। और तो और 2-3 अंग्रेज आके बैठ गए और प्रसाद लेके खा के गए। हाँ। एक बंगाली लेडी थी वहाँ से गुजर रही थी, वो आई, बोली ये क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। हाँ। वो 3 घंटे बैठी रही। अरे वाह। और देखिए जब मैं रॉटरडैम से लंदन जा रहा था बाई ट्रेन जी, तो एक बड़ा सुंदर सा कपल जी वो साथ बैठा था, उनके साथ बच्ची थी जी। मैं मेरी वाइफ से, तो मैंने उनसे कहा कैसे आए हो? बोले ऐसे ऐसे आए हैं। बोले आप कैसे आए? मैंने कहा भाई मैं तो बाबा जी के, हमारे नीम कोटी बाबा हैं, उनके विग्रह स्थापना के लिए आए हूँ।
बोले यार ये उनकी तो हम भक्त, हमारी दादी बहुत थी। अरे वाह। अब वो दादी जो है वो बैद्यनाथ प्राणदा के जो मालिक थे विश्वनाथ शर्मा, उनकी वाइफ गीता शर्मा जी, उसकी ग्रैंड डॉटर थी। क्या बात है, बड़े लिंक निकले हैं। अब नहीं, वो आके अपने पति को देख के अपने पति और बच्चों को लेके आ गई और उसने सारे परिवार से मेरी बात कराई जी। और इतना मैंने एक्टिवली उसने पार्ट लिया। अब नेक्स्ट क्या है देखो, एक तो वहाँ पूजा पाठ तो करते हैं पात्रा ब्रदर्स जी। अभी, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ख्याल रखा जाता है पर्सनल प्राइवेसी का, तो सैटरडे संडे उसके लिए धर्म के लिए खुला हुआ है, लोग दर्शन करने आते हैं जी। और खबर फैल रही धीरे धीरे। ब्रिटिशर्स जो भक्त है महाराज के वो जान रहे हैं, पूछते हैं मुझसे, तो महाराज जी आ गए हैं। उनको बताता हूँ मैं। हाँ। अब हमारी इच्छा यह है कि महाराज का मंदिर बने वहाँ पे। अच्छा, मैं मंदिर की बात करूँगा। मैंने सुना है कि आपके मित्र जो नदीम जी हैं, नदी में उन्होंने बड़ी बड़ी भूमिका निभाई उस सुंदरकांड में। पूरा सुंदरकांड में बैठा, यज्ञ में बैठा, वो लास्ट तक। हाँ। मैं तो तब भी उठ रहा था, भाई ने छोड़ा नहीं। अच्छा, बैठो। हाँ हाँ हाँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे। हाँ। ऐसा जो होता है ना, इसी तरह से फिर जो जिसको कहते हैं ना कि वननेस इन द होल डिवाइन, सारी एकीकरण हो जाता है आपके अंदर की सत्ता में। अल्लाह, मौला, विष्णु सब एक हो जाते हैं। आप एक ही सत्ता देखते हो, परम सत्ता है वो जी। उसको आप क्या कहोगे, परम सत्ता ही कहोगे। बार बार साबित होता है कि महाराज जी की भक्त से किसी सीमा रेखा में नहीं बंधी है। ना, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई पारसी है, न ईसाई है, और न देश की सीमाएं हैं। विनय चालीसा में लिखा है, सभी धर्मन के अनुयायी तुम्हें मनाए शीश झुकाई। शीश झुकाई। सभी धर्मन के अनुयायी तुम्हें मनाए शीश झुकाई, नहीं कोई स्वार्थ नहीं कोई इच्छा, क्या बात है। कर दो भक्तन भिक्षा, के विधि प्रभु मैं तुम्हें मनावो, जासो कृपा प्रसाद पावो, साधु सुजन के तुम रखवारे, भक्तन के हो सदा सहारे, दुष्ट शरण आनी जब परई, पूरन इच्छा उनकी करई, यह संतन कर सहज सुभाव, सुनिया आश्चर्य करई जनिकाओ। ये विनय चालीसा के पद हैं। जी जी। इसमें महाराज की विराट सत्ता है, वहाँ सब कुछ क्षमा है और सब कुछ मेरे अंदर समा। ये महाराज का खेल है भैया। तो अब ये इच्छा है कि अब महाराज का जो विस्तार होगा जी, तो उसमें कई रास्ते। आजकल क्या हो रहा है कि जो पुरानी चर्चेज हैं जी, जो इंग्लैंड में जगह तो है नहीं, लंदन में जी, दूर तो है। अब वो चर्चेज जो है वो अभी लीज में मिल रही हैं जी, आउटराइट बिक रही हैं। अच्छा। और वहाँ पे शुरू हो गया है पैटर्न ऑलरेडी जी। मन में आता है कि वहाँ पे महाराज के विग्रह बैठे और एक बहुत शानदार एक मंदिर बने। ये तो भैया उसी के ऊपर है, हम तो खाली प्यादे हैं। मैंने तो बीच में रोका था इसीलिए, क्योंकि जब महाराज जी वहाँ पहुँच गए हैं तो एक विशाल मंदिर भी बनेगा जैसे टाउस में है। भाई महाराज के जितने भी मंदिर मैं जानता हूँ वो छोटे स्थान से बने। कैंची में कितना प्रिमिटिव एक छोटा सा बना था, लकड़ी का पुल बना था। वृंदावन में जब ज़मीन मिली थी तो दोनों माँ गई थी महाराज जी के साथ, ज़मीन दिखाने गए थे, तो पैर में गोखरू चुभ रहे थे। गोखरू चुभ रहे थे। तो छोटी माँ ने कहा, महाराज ये कहाँ तुमने ले लिया, यहाँ कौन आएगा। महाराज ने कहा, लल्ली कहाँ। लल्ली जीवंती माई को। हाँ, लल्ली किसी दिन यहाँ पर पूरा शहर बसेगा। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल धर्मदृष्टि में, महाराज जी की लल्ली, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं आप। तो भैया हरि अनंत हरि कथा अनंता, हम तो एक प्यादे हैं और उसने मौका दिया हमको। समझता है इस लायक कि थोड़ा बहुत ये उजड़ काम कर सकता है, तो हम लगे हुए। मित्रों, आपने रब्बू दादा के साथ विदेश से यात्राएं कर ली 3 देशों की। एक तो उल्म में हनुमान जी को स्थापित कर दिया, ठीक है ना, और उल्म में कैसे पूजा होती है, कैसे भंडारा होता है,
क्या भावनात्मक आध्यात्मिक तपस्या है वहाँ पर, कैसे लोग कीर्तन करते हैं, ये दादा ने बताया और आप वहाँ सम्मिलित हुए। इसके बाद आपने उड़ान भरी, नीदरलैंड पहुँच गए, नीदरलैंड चर्चा की, है ना, और अपनी क्या कहते हैं दादा, नातिन नतनी के साथ, नतनी, हाँ, है ना। मैं यहाँ से पहले गया नीदरलैंड जी, 3 दिन रहा, चौथे दिन में लंदन पहुँच गया। जी जी। लौटते वक्त फिर मैंने नतनी को जर्मनी बुला लिया था। अच्छा अच्छा। लंदन का वीज़ा कोई कारणों से नहीं मिला था उसको। जी जी। तो जर्मनी में रही मेरे साथ, तो वहाँ से म्यूनिक गए हम लोग। अच्छा। म्यूनिक भी बड़ा अद्भुत स्थल है जी वहाँ पे, अच्छे अच्छे फिलासफर्स, बड़े बड़े फिलासफर्स हैं जी जिन्होंने दर्शन दिया। जी। मर्सिडीज बेंज की फैक्ट्री है, वो बनती है, मोटरसाइकिल बनती है बढ़िया वाली। जी एक अच्छा ओलंपिक गेम्स हुए थे वहाँ पे जहाँ शूटिंग हुई थी, जी तो वहाँ भी अच्छा लगा। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, जी। अब जैसे रॉटरडैम में गया था तो वहाँ पे एक चर्च है। जी वो चर्च World War II में तो पूरा यूरोप ध्वस्त हो गया था। जी जी उस चर्च को मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। जी, जी। उस चर्च को कुछ नहीं हुआ। जी। वही एक चर्च थी सारे नीदरलैंड में जो जी। कि बची, बाकी सब का सब नेस्तनाबूत हो गया। मैं काफ़ी टाइम गुजारा मैंने उस चर्च पे, बाहर अंदर तो सब बंद था उस दिन। जी जी। लेकिन इस तरह से मैंने देखा जो धर्म है जहाँ पे परम सत्ता का निवास है, चाहे उसको जीसस कह लो, हनुमान कह लो, विष्णु कह लो, राम कह लो, वो कभी उसको डिवाइन प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। और अगर मान लो किसी दुष्ट एलिमेंट के कारण वो गिर जाए तो फिर उठ जाता है, जैसे सोमनाथ बार बार उठा। जी जी जी। है ना, जी। मथुरा बार बार उठा, कितने धार्मिक स्थान है, गिरे फिर उठे, उस स्थल का कुछ बिगड़ता नहीं है। जैसे आत्मा अजर अमर है, वैसे ही ये स्थल भी अजर अमर है। भले ही समय में कहीं प्रतिकूलता आती है तो बस स्वरूप बदल जाता है और फिर खड़े हो जाते सुंदर रूप में। तो मैं बात कर रहा था लंदन की। महाराज जी लंदन पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा विग्रह, बहुत अच्छी तरह से वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो महाराज जी पहुँच गए वहाँ पर। वहाँ पर भी दादा ने बताया कि पात्रा परिवार जो है वो बहुत अच्छी तरह से वहाँ महाराज जी की देख रेख कर रहे हैं, है ना। कोई न कोई तो चाहिए कहीं न कहीं करने के लिए। और विशेष बात, एक बात बता दूं, जहाँ तक मुझे लगता है दादा, आप जरा, अगर आप तो सब जानते हैं, महाराज जी का किशोरावस्था का पहला विग्रह है, मुझे लगता है पहला विग्रह है। ये जो चित्र देख रहे हैं ना, पहला विग्रह इसलिए कह रहा हूँ, और इस विग्रह का ही चित्र है। ऐसा नहीं है कि वो जो हम आपको चित्र दिखाते थे वो विग्रह का चित्र और लंदन का चित्र है। अब ये तो ये वहाँ स्थापना हुई है। मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि जहाँ महाराज जी गए, जहाँ हनुमान जी गए, वहाँ भंडारे का उल्लेख हुआ और भंडारा बहुत हुआ। दादा कह रहे थे जलेबियाँ रखी गई थी, फिर तो वहाँ जलेबी आ गए, जैसे गुलाब जामुन आ गए, श्रीखंड आया, गुलाब जामुन आए, मैसूर, अरे नेम थी 6-7 मिठाइयाँ जी, 7-8 किस्म के फल जी, पूरी, हलवा, सब्जी, 2 सब्जियाँ जी, और क्या कहते हैं वो इडली, डोसा, नेम थी, और सांभर, सब कुछ बिना प्याज के, बिना लहसुन के। देख लीजिएगा, इतना स्वाद, जी, छक छक के खाए लोगों ने। जी।